थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा है और ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट ऐप है और मेरे इस ऐप का नाम है रोड फिक्सर। और मेरा ऐप जो है वो मोस्टली रोड प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है। तो उसमें जो मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं पहले लोकेशन लूँगी, ठीक है। मेरे ऐप में क्या काम करना है कि उसने जो है ना आपको आपने अपनी प्रॉब्लम्स, रोड पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मीन्स पानी खड़ा है कहीं कहीं, गार्बेज है वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लिए ना आपने अपनी ये ऐप यूज़ करनी है। तो उसके लिए जो मेरा मेन जो पॉइंट है ना वो है मेरी लोकेशन। जब तक मेरे पास मेरी लोकेशन नहीं होगी तब तक मैं जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम वगैरह को नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें ये है कि मेरे पास जो है ये, अब मेरे पास ये चाहिए, मेरे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स रखे जो ये मैंने सर्च किया था कि जो बहुत ज़्यादा रोड पे प्रॉब्लम्स आती हैं ना, ये सारी की सारी वो हैं। वाटर प्रॉब्लम्स, स्लिपी रोड, पोथ होल, ये इनको भी मैंने फिर कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट रो जो है वो हमारी ऑन द रोड होती है, जो रोड के ऊपर होती हैं प्रॉब्लम्स, और डेड एनिमल, स्पीड बम्प, गार्बेज, और ये भी हमारे पास रोड के ऊपर भी आ जाती हैं थोड़ी साइड पे, ये बैगर्स वगैरह, ठीक है। ये सही मेरी वो प्रॉब्लम्स है जो मैंने सिलेक्टेड रखी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इनमें से भी मैं कोई एक प्रॉब्लम अपनी सेलेक्ट कर, जैसे मैंने स्पीड बम्प अपनी सेलेक्ट की है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना वो यूज़र जो है वो इमेज भी, अब चाहे तो वो इमेज अपलोड करे या ना करे, ये मेरा ऑप्शनल है, ये मेरा नेसेसरी नहीं है। तो इस पर चाहे तो वो कैमरे पे क्लिक कर दें या चाहे तो क्रॉस। अगर मैं कैमरे पे क्लिक करती हूँ तो फिर मेरा कैमरा ऑन हो जाता है, ठीक है। ये मेरा कैमरे पे इंटेंट कर जाता है और ये ऐसे ही आपकी तस्वीर लेके, इमेज लेके, इसको सिलेक्ट करके तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर है ये मैंने डिटेल ऑप्शन रखा हुआ, क्योंकि कुछ होते हैं लोग जो मतलब डिटेल्स वगैरह लिखना कर चाहते हैं और ये वो उनके लिए, जैसे मैंने किया था स्पीड प्रॉब्लम, जैसे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। और अब मेरा ये बटन है अपलोड का, ये मेरा फाइनल बटन है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना तो जो मेरा डाटा है वो मेरा एडमिन के पास मेरा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब जो है मैं इसमें चेंजिंग नहीं, अब ये मेरा डाटा अपलोड हो जाएगा और ये मेरा फाइबेस पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मैंने इसका ये एक लास्ट पेज, ये सिर्फ एक यूज़र के लिए, ये इसका कोई किसी से मतलब इसका कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ यूज़र की अपनी के लिए। जैसे हमारे पास होता है ना ट्रांसैक्शन करने के बाद हमारे पास एक डिटेल ट्रांसैक्शन आती है, इस तरह का है ये कंप्लेन की मेरे पास डिटेल आ रही है कि मैंने फिर प्रॉब्लम क्या सिलेक्ट की, स्पीड बम्प थी, और इसमें मेरा ये फ़ोन नंबर की जो है वो मैंने अपने स्टार्ट में वो मैंने किया, वो मैं भी आपको बताती हूँ। इसके बाद भी मेरी लोकेशन जो ऐप स्टार्ट होते सार वो आई थी, ली थी उसने, जिसके लिए उसने मेरे से जीपीएस की वो कहा था कि आपका जीपीएस ऑन नहीं है तो इसे ऑन करो ताकि हम आपकी लोकेशन ले सकें। वहाँ से ये मेरे पास लोकेशन आ गई। फिर मैंने इसको जो प्रॉब्लम्स है ना, फिर मैंने उनको डिपार्टमेंट वाइज भी किया हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर प्रॉब्लम डील करने का एक एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो इसी तरह जो है मैंने अपने डिपार्टमेंट्स किए हुए हैं, और ये डिटेल जो मेरे यूज़र ने डिटेल मतलब जो एंटर किया है मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, तो ये वो आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके क्लोज बटन पर क्लिक करती हूँ ना तो मेरा ऐप जो है वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर इसमें बैक बटन पर प्रॉब्लम्स टू बैक, तो ये फिर मेरे पास यहाँ वापस आ जाएगा, ठीक है। ये है मेरा ऐप और अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाती हूँ, इसका कोड। मेरे ऐप में जो मेन चीज़ है, पहले मैं आपको इसकी एक्सएमएल बता देती हूँ कि मैंने अपनी एक्सएमएल कैसे बनाई है। ये जो मेरा मेन पेज है इसमें मैंने सिंपल से एक अपनी इमेज डाली हुई है जो कि मेरी ये इस लोगो की है, और मैंने अपना लेआउट सेट किया हुआ है जिसमें मैंने अपने लेआउट का बैकग्राउंड का कलर वगैरह सेट किया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेरा पेज 2 है जिसमें मैं अपनी प्रॉब्लम्स डिफाइन कर रही हूँ, जो मैंने सारी की है उसको मैंने किस तरह का किया हुआ है, उस पर मैंने रिलेटिव लेआउट सेट किया हुआ है, ठीक है। सर हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, 3 तरह के हम लेआउट मोस्टली यूज़ करते हैं, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट। वो अब आपने जिस तरह की उसकी सेटिंग करनी है तो अपना पेज डिज़ाइन करना उस हिसाब से आप अपना लेआउट सेट कर लेते हैं। मैंने इसी तरह इसमें अपना रिलेटिव लेआउट यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने इसके अंदर उसके अंदर मैंने अपना लीनियर लेआउट यूज़ किया। लीनियर लेआउट में जो है ना वो हमारे पास 2 तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वो भी फिर है कि कौन सी आपने यूज़ करनी है, तो मैंने इसमें वर्टिकल यूज़ की है क्योंकि मैंने अपने एक लेआउट के अंदर बाकी सारी चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स, ये हमारी डेट और मेरा टाइटल, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डिफ़ाइन की हुई हैं। इसके बाद मैंने अपने टेक्स्ट व्यू यूज़ किया हुआ है, उसकी थोड़ी सेटिंग्स वगैरह की। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी है वो ग्रिड लेआउट को यूज़ करते हुए सेट किया। हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं,
रिलेटिव लेआउट और ग्रिड व्यूज़ भी होते हैं, मगर वो लिस्ट व्यू डिफरेंट इनकी वर्किंग होती है। आप जैसा डिस्प्ले करना चाहते हो वैसे वैसे इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसा एज अ बटन्स यूज़ करने थे, डिस्प्ले करवाने थे, तो मैंने अपना इसमें ग्रिड लेआउट यूज़ किया हुआ है, जिसमें मैंने इसकी हाइट, विड्थ और मार्जिन वगैरह, मार्जिन जो है वो हमारे पास ये जो बाउंड्री हमारी होती है मोबाइल की स्क्रीन बाउंड्री वगैरह, वहाँ से हम ये मार्जिन वगैरह अपना सेट करते हैं कि स्क्रीन के लेफ्ट से कितना इधर दिखे या राइट वगैरह से, ये सारा वहाँ जाता है। और फिर इसके अंदर मैंने अपने जो ग्रिड लेआउट है उसके अंदर मैंने अपनी इमेज को अपने मतलब इसकी वो करने के लिए इसके एक मतलब एक इसका एक रूट सेट करने के लिए एक डिज़ाइन मतलब एक व्यू, तो उसके लिए मैंने इसमें ये कार्ड व्यू यूज़ किया हुआ ताकि जो मेरी जो इमेजेस हैं वो सब एक जैसे दिखे, कोई आगे पीछे, क्योंकि इमेजेस के साइज़ तो हमारे पास डिफरेंट आते हैं, हमारे पास हर इमेज सेम नहीं होती है, इसलिए हमने उनको डिफरेंट यूज़ किया हुआ है। इसी तरह ये सारी मैंने अपने लेआउट्स यूज़ किए हैं। कार्ड व्यू के अंदर लेआउट है और उस लेआउट के अंदर मैंने अपने अंदर इमेज सेट की हुई है, ठीक है। इसी तरह का ये मेरा सारा है। और जो ये लास्ट है ये मेरा माइक बटन है, मैंने माइक फंक्शनैलिटी भी यूज़ की है, मगर वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वो सिर्फ आप माइक पर क्लिक करो तो आप तो सिर्फ अपनी इन प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब सिर्फ ये इस पेज तक है, इसलिए इसकी ज़्यादा वर्किंग नहीं की हुई है मैंने, ठीक है। आई विल जस्ट इनपुट समथिंग कि यहाँ पे जो माइक का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ द पर्सन इज ड्राइविंग तो वो बटन को क्लिक तो नहीं कर सकता, इफ द ऐप इज रनिंग तो वहाँ पे वो माइक की मदद से भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि इट्स लाइक कि ये अगर मेरे पास 12 प्रॉब्लम्स हैं तो उनका जो नाम है अगर मैं सिर्फ वो बोलूँगा तो वो वाली ऑप्शन जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। एम आई राइट किंजा? जी, That's the sir. basically concept behind this mic option. Mic, yes sir. And it's Okay. not working properly at till to date. है? Yes, क्योंकि बिकॉज माइक का लेना वो पूरा एक एआई सेट करना पड़ना था, क्योंकि अगर वो थ्रू आउट पे उसके लिए एआई चाहिए थी, तो वो इसलिए फिर ये सिर्फ यहीं तक स्टॉप है वर्किंग। So she has not worked on that thing कि माइक पे जब एक इंडिविजुअल अपनी आवाज़ को ट्रेन करेगा इस ऐप के अगेंस्ट, तो वो वाली एपीआई या उसकी यूटिलाइजेशन ऐसा इन्होंने नहीं की। जी ओके ओके, ये है मेरा पेज 2। अब मैं आपको अपना पेज 3 दिखाती हूँ, जिसमें जो है वो मैं अपना कैमरा यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरे यहाँ पे इमेज आती है कैमरे से, और यहाँ पे जो मैं अपना टेक्स्ट लेती हूँ, इसमें मैंने जो है वो अपना लीनियर लेआउट यूज़ किया। प्रीवियस पेज में मैंने अपना जो मेन लेआउट था वो मैंने रिलेटिव लेआउट रखा था, तो इसमें मैंने अपना लीनियर लेआउट रखा है। ये मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू, मतलब इसको मैंने चेंज नहीं करना, तो इसलिए मैंने सिर्फ टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है। और फिर ये दूसरा मेरा एडिट व्यू है, क्योंकि इसमें मैंने एडिट करना है, जिसमें हमने कुछ टाइप करना होता है उसे हम एडिट टेक्स्ट रखते हैं, जिसमें हमने कुछ जिसमें सिर्फ डिस्प्ले करवाना होता है, हेडिंग होती है, उसको हम टेक्स्ट व्यू की हम उस पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने फिर से लिनियर व्यू यूज़ करके इसमें मैंने इमेज व्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवानी है ना, कैमरे की जो आएगी वो इमेज होगी, बिट मैप्स यूज़ होंगे, मतलब इमेज का उसका वो एक्सटेंशन आएगी, तो इसलिए मैंने इसके यहाँ पे इमेज यूज़ किया। और फिर मैंने अपने बटन्स को सेट करने के लिए भी, क्योंकि सेटिंग में थोड़ा होता है, हर मोबाइल के डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं, उसके डिफरेंट वो होती है डायमेंशंस होते हैं, तो उसके लिए फिर सेटिंग के लिए जो है वो फिर से मैंने एक लेआउट यूज़ किया, ताकि हर मोबाइल पे जो है वो मेरे बटन्स ऐसे ही डिस्प्ले हो, आगे पीछे ना हो, तो उनके लिए मैंने फिर अपने ये 2 बटन्स। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बटन्स हैं, ज़ाहिर है कि इसका मतलब है कि ये प्रेस होंगे, तो जब हमें कोई चीज़ कोई अपना ये इस तरह का बटन वगैरह रखना होता है ना, तो अब आगे जाके कोडिंग में हमें क्या करना होता है, हमें उससे अब वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मुझे इस बटन, इस कैंसिल बटन के आगे पे अपनी कोडिंग सेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि हम यहाँ पे आईडी जो है ना वो डिफाइन करती हैं कि भाई ये आईडी इसकी है, तो आगे जाके मैं अपनी जो जावा पार्ट है उसमें मैं अपने इस आईडी के थ्रू इस कैंसिल के बटन को एक्सेस करूँगी, ठीक है। उसके बाद में मेरा आ जाता है पेज 4, और ये लास्ट पेज है मेरा ऐप का, जिसमें मैं जो हूँ सिंपल जो है वो टेक्स्ट यूज़ करके सिंपल अपना डाटा जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवा रही हूँ, और इसमें नहीं है कुछ, और वो सेम वही बटन्स हैं, उनके लिए मैंने लीनियर लेआउट यूज़ किया हुआ है। अब मैं मेन में मेरे में क्या है कि आपने देखा है कि जब वो डिस्प्ले होता है, मेन पेज आता है, तो ऑटोमेटिकली खुद ही बिना टच किए खुद ही टाइम बाद जो है वो मेरा पेज 2 पे चला जाता है। तो उसके लिए जो है मैंने इसमें
टाइमर सेट किया हुआ है कि 4000 सेकंड्स बाद में जो है वो मेरा न्यू पेज मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ अपने यूज़र्स को क्या कहा हुआ है कि अगर यूज़र नया है तो वो मेरा क्या करेगा कि वो मेरा मतलब फर्स्ट टाइम उसने ऑन किया तो वो 4000 सेकंड्स मिली सेकंड्स बाद जो है वो अपने नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने मेरा जो ऐप है मैंने आपको ऑलरेडी डाउनलोडेड ऐप दिखाया है। अगर मेरा जो है फर्स्ट टाइम यूज़र जब डाउनलोड करते हैं ना, उसने जब डाउनलोड किया वो मैं आपको कहती हूँ, तो वो यहाँ पे वो मेरे मेन पेज के बाद ये पेज आएगा उसके पास, और वो उससे यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेगा कि अपना यहाँ पे आप फ़ोन नंबर एंटर, क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर एक वेरिफिकेशन के लिए रखा है कि अक्सर होता है कि कुछ लोग मजाक के लिए मतलब एक ही कंप्लेन करते जा रहे हैं और वो थाउजेंड्स टाइम बहुत ज़्यादा, तो मेरा डेटाबेस पे लोड पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन नंबर यूज़ किया कि यहाँ पे जो है वो यूज़र से फ़ोन नंबर मांगेगा, और जब उस लॉगिन पे क्लिक करेगा ना तो वो जो है बैक एंड जो है ना वो उसको मेरा डेटाबेस जो है वो उसको OTP एक कोड होता है जो वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो हम लोग अक्सर यूज़ करते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह के लिए, जो हमें आता है वही सिस्टम मैंने इसमें यूज़ किया। जब वो एंटर करेगा ना तो उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो यहाँ पे एंटर करेगा, और जब वेरीफाई OTP पे क्लिक करेगा वो हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो यहाँ से फिर वो जो है वो पेज 2 पे आएगा। ठीक है, वरना तब तक इस पेज 2 तक पहुँच ही नहीं पाएगा जब तक वो अपने फ़ोन एंटर नहीं करेगा और उसको वेरीफाई नहीं करेगा। अच्छा किंजा, ये आपने एक्सप्लेन करना है कि ये वाला फीचर आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया जी सर। कोड में? असल में अभी नहीं, अभी आप बता दें जो आप बता रही हैं। असल में कल जब परसों इनफैक्ट ऑन सैटरडे इट वाज सारा's टाइम, यानी कि उसने दिया था अपना ये टॉक, तो उस पे ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके सर। जी सर। तो ये थैंक यू। ठीक है, तो अब ये मेरे स्टेप्स जो हैं वो नेसेसरी है, मेरा फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना हर हाल में ज़रूरी है। ठीक है, तो अब उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे अपने होम पेज पे ही मतलब मेन पेज पे ही मैंने अपनी उसकी वेरिफिकेशन वगैरह कर लिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो उसने कर लिया लॉगिन, ठीक है वो हो गया ऑटोमेटिकली, तो उसने वेरीफाई बैकएंड पे उसको मतलब वो हो गया, लॉगिन के टाइम उसने स्पेसिफिक वेरीफाई नहीं किया, वो एक सेव हो गया मेरा डेटाबेस में एक वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के तौर पे। बट अब जब नेक्स्ट टाइम या हर बार जब अगली बार फर्स्ट टाइम के बाद जब वो ऑन करेगा ना ऐप, तो उसे जो है वो फ़ोन नंबर की ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने अपने फ़ोन की ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंने जो फ़ोन नंबर उसने एंटर किया है ना, वो मैंने यहाँ पे अपनी एक जो मैंने एक क्लास में नहीं लिया कांस्टेंट की, एक मैंने स्टैटिक वेरिएबल लिया हुआ है उसमें उसने सेव कर दिया, और उसको वो सेव करके साथ ही साथ उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है, यूज़ कर रहा है वो मेरे फायरबेस की, क्योंकि मैं जो हूँ डेटाबेस अपना एक फायरबेस का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने फायरबेस की ही वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर के लिए यूज़ की हुई है। तो वो यहाँ पे फायरबेस की ही वो इंस्टेंसेस को मतलब उसके वैल्यूज जो उसके फंक्शन है उसको ले रहा है, उसको चेक कर रहा है कि ये वही यूज़र है जो पहले आया था, ये जिसने इस फ़ोन से वेरिफिकेशन दी थी, जिसको ये कोड मैंने OTP सेंड किया था, और ये वही यूज़र है या नहीं। तो वो यहाँ पे जो है वो ये चेक करेगा, ये करंट फंक्शन का जो है ये मैंने नहीं लिखा, ये फायरबेस का अपना क्रिएटेड फंक्शन है, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे कॉल किया है, गेट करंट यूज़र को लेके ना, तो फिर उसने वो मेरा नंबर वेरीफाई कर लिया, फ़ोन नंबर उसका ले लिया। ठीक है, और जो ये फ़ोन नंबर है ना, आपने अगर मेरा ऐप देखा और जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें जो है मैं आपको इसका दोबारा दिखा देती हूँ, ये जब तक ऑन होता है, तो उसमें ये था कि जब मेरा ऐप ऑन होता है तो वो क्या करता है कि वो जो है नीचे टोस्ट करता है, मतलब वो डिस्प्ले कर देता है मेरा फ़ोन नंबर। मैं आपको इसको दोबारा दिखाती हूँ। ठीक है, तो वो ये फ़ोन नंबर यहाँ से ले रहा है मेरा, फर्स्ट टाइम मैंने जब फ़ोन नंबर अपना एंटर किया था तो वो आ गया था, और अब उसे यहाँ से लिया। ये देखिए यहाँ से ये मैंने अपना ऐप ऑन किया, क्योंकि ये प्री लोडेड था, इसको रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे टोस्ट में उसने मेरा ये फ़ोन नंबर से दिखा दिया, इसका मतलब है कि उसने मुझे वेरीफाई कर लिया है, उसने चेक वगैरह कर लिया है, ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन उसने सारी करके मुझे दिखाया, उसको भी हो गया कि हाँ ये वही यूज़र है जो पहले ऑनलाइन हुआ था, और इसने वेरीफाई इसने लॉगिन किया हुआ है अपने फ़ोन के सिस्टम से। ठीक है, ये वो टोस्ट में है जो फ़ोन नंबर के यूज़ करके मैंने अपना
डिस्प्ले करवाया और वो इंटेंट जो कुछ सेकंड्स बाद मेरी सेकंड स्क्रीन आ गई थी। तो ये उसके लिए मैंने टाइमर का वेरिएबल यूज़ किया। टाइमर जो है वो हमारे ये एंड्रॉयड स्टूडियो के पास इसमें लाइब्रेरी ऑलरेडी है टाइमर की, वो यूज़ की या स्ट्रिंग की, जैसे हम C++ में यूज़ करते हैं, ये वैसी इसमें भी लाइब्रेरीज ऑलरेडी हैं। फायरबेस का मैं फिर आपके आगे थोड़ा डिटेल बताऊंगी। फायरबेस की तो इसके पास भी है, एंड्रॉयड के पास भी है, एंड्रॉयड ने भी अपने पास फायरबेस का किया हुआ है, मगर जो है ये हमें इसकी API और इसकी डिपेंडेंसीज वगैरह डालनी पड़ती हैं, ये मैं फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद पेज 2 में मेरा क्या था कि डेट आ रही है यहाँ पे, ये देखिए डेट, मंथ, डे और ईयर मैंने रखा हुआ है यहाँ, और फिर मेरी प्रॉब्लम जो कि मेरे बटन्स थे, और ये पे मेरा माइक सिस्टम। अब इन सब के वर्किंग हम देखते हैं। इन सब की वर्किंग में क्या है, इन सब की फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या है कि वो टाइमर, ठीक है, डेट टाइम जो मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ, इसलिए मैंने अपने लास्ट जो मेरा पेज था उसमें मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये देखिए टाइमर में यहाँ यूज़ किया हुआ है मैंने एक दफ़ा, क्योंकि मैंने इंटेंट करवाया उसको कुछ सेकंड्स के बाद। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको डिस्प्ले कराने के लिए, अगर हम दोबारा से अगर इसका एग्जाम्पल देखें, मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट व्यू का कहा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है टेक्स्ट व्यू हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सिर्फ डिस्प्ले करवाना हो, हमने उसमें चेंजिंग्स ना करनी हो, एडिट ना करना हो, तो इसलिए मैंने इसको टेक्स्ट व्यू यूज़ किया हुआ है। अब मैं डेट टाइम तो लिख दिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा इसको मेरे सिस्टम को कि मैंने कहाँ पे जाके ये डेट टाइम डिस्प्ले करवानी है। ले तो चलो मैंने ली, मैंने फंक्शन लिख लिया और सारा, तो वो सारा काम यहाँ पे ये देखें डेट टाइम का मैंने यूज़ किया अपना वेरिएबल एडिट टेक्स्ट से, और फाइंड व्यू बाय आईडी, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है अपनी आईडी को, क्योंकि मैंने आईडी वहाँ पे डिफाइन किया है ना, उसको ढूंढने के लिए ये एक फंक्शन यूज़ किया। RID ये भी इसके अपने हैं, और यहाँ पे मैंने अपना ये डेट एंड टाइम, अगर मैं इसको रीडायरेक्ट करूँ ना तो ये मुझे ले जाएगा मेरे उसी पेज पे। ये देखिए इसमें मैंने रीडायरेक्ट किया, ये देखिए ये मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले आया जहाँ पे मैंने अपना डेट एंड टाइम की ये आईडी जो है वो डिफाइन की हुई है, ठीक है। अब इस तरह से जो मैंने बताया ना आईडी को हम इस तरह से एक्सेस करते हैं, और फिर अपने इन बटन्स पे हम फंक्शंस वगैरह लिखते हैं, सेट करते हैं, तो फिर ये कॉल होते हैं टचेबल, फिर ये बनते हैं क्लिकेबल वाले। ये हुए, इस तरह से मैंने ये इनिशियलाइज करवा दिया। अब क्या था मेरा जो फिर इसके बाद मेरा फंक्शन क्या आ रहा था, मुझे लोकेशन दिखा रहा था। डेट टाइम के लिए मैंने जो है डेट टाइम का ये मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल करवा रही हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, कैलेंडर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कैलेंडर का भी एक हमारे पास लाइब्रेरी क्लास इसके अंदर ऑलरेडी है, उसका मैंने कैलेंडर का वेरिएबल क्रिएट किया, और उससे मैंने इसके इंस्टेंसेस, मतलब ये हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज वगैरह, इंस्टेंसेस हम उनको वैल्यूज़ कहते हैं, वहाँ से आ गए, और मैंने फिर उसको स्ट्रिंग में ले लिया करंट डेट को, ये इसके कुछ फंक्शंस को यूज़ करते हुए उसका मैंने फुल फॉर्मेट, क्योंकि मैंने डेट, डे, मंथ, ईयर सब कुछ लेना, तो मैंने उसका फॉर्मेट फुल रखा, वहाँ मैंने यहाँ पे कर दिया, और फिर मैंने ये सेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हुए मैंने अपने टेक्स्ट व्यू पे इसको डिस्प्ले करवा दिया, सेट कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, मंथ मंडे 7 जून 2021, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद मेरा सेकेंड फंक्शन क्या था, अपना लोकेशन। लोकेशन तो मेरे ऐप की जो है वो मेन थिंग है ना, तो लोकेशन के बिना तो मैं नहीं कर सकती, अपना ऐप ही नहीं चला सकती, जब लोकेशन ही नहीं जाएगी तो एडमिन को कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम किस जगह पे। इसके लिए जो है वो मेरा जब फंक्शन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पे मैंने ऑन क्रिएट में ये फंक्शन कॉल किया। ऑन क्रिएट में हम वो फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें जो किसी बटन पे सेट नहीं करना होता, मतलब कहते हैं कि पेज लोड हो और वो फंक्शन आ जाए। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, अब जो जब अब लोकेशन लेनी है, जाहिर है एक ये ऑथेंटिकेशन है, एक किस्म की प्राइवेसी में भी आती है ना कि आप कहाँ पे और कहाँ नहीं, तो उसके लिए जो है ना हमेशा ऐसी जब हमें कोई पर्सनल डाटा लेना होता है ना, तो उसके लिए हम हमेशा पहले परमिशंस लेते हैं कि अगर आप हमें परमिशन दोगे तो हम लेंगे, वरना नहीं। इसी तरह मैंने भी क्लाइंट की लोकेशन लेने के लिए पहले उससे परमिशन लिया। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड ऐप है, तो फर्स्ट टाइम में मैंने ये परमिशन उसे दे दी हुई है, ठीक है। उसमें उसने यहाँ पे परमिशन चेक किया कि अगर उसे परमिशन मिल गई है तो वो फिर मेरा दूसरे फंक्शन पर चला जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे इसके प्री बिल्ड मतलब ऑलरेडी जो है इसके लोकेशंस के फंक्शंस उनको यूज़ करते हुए जो है वो लोकेशन लेगा। और लोकेशन लेने के लिए जो है इसके लिए मुझे जो है वो चाहिए, इसके लिए परमिशंस, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया हमें परमिशन चाहिए होती है, तो उस परमिशन के भी लिए भी हमें एक चीज़ चाहिए होती है जिनको हम यहाँ पे यूज़र परमिशंस के
कहते हैं, जो कि हम अपनी मिनफस्ट फाइल में देते हैं। ये है मैंने अपनी यूज़ किया गया लोकेशन के लिए एक्सेस फाइंड लोकेशन, क्योंकि मुझे उसकी करंट लोकेशन चाहिए। इसी तरह का फंक्शन है कोर्स लोकेशन, ठीक है। और ज़ाहिर है लोकेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे इंटरनेट भी चाहिए, तो मैंने उसके यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन भी सेट की हुई है। और ये जो बाकी एक्सटर्नल स्टोरेज है, ये मैंने अपनी इमेज को सेव करने के लिए। और ये वाईफाई जो है, एक्सेस वाईफाई, ये चेंज वाईफाई, ये जो है वो मैंने अपनी जीपीएस को चेक करने के लिए, क्योंकि जीपीएस से जब मैं लोकेशन लूँगी तो उसके लिए मुझे वाईफाई का ऑन होना भी ज़रूरी है। इंटरनेट चाहिए तो मतलब वाईफाई भी फिर उसके लिए मुझे ऑन चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये परमिशंस भी हमारे पास ज़रूरी होती हैं। उसके बाद फिर वो मैंने यहाँ पे वो जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक्सेस फाइल लोकेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वही मैंने यहाँ पे इसको मैनफेस्ट, मेरी फाइल का नाम है एंड्रॉयड मैनफेस्ट, और वो परमिशन, क्योंकि ये परमिशन है डॉट करके मैंने इसको यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, उसको यूज़ किया हुआ है। सिंपल सी इफ़ कंडीशन लगाई है। अगर इफ़ कंडीशन मेरे पास यहाँ पे ट्रू आ जाती है, मतलब कि अगर यूज़र ने उसको ऑलरेडी नहीं दी हुई परमिशन, तो वो यहाँ पे उससे दोबारा पूछेगा। अगर उसको डिनाइड कर देता तो वो उससे फिर दोबारा से उसको कह देगा और ये मतलब फंक्शन आउट कर देगा, ज़ाहिर है फिर वो लोकेशन नहीं ले सकता। पर अगर ये है कि अगर यूज़र उसे कह देता है, यस कर देता है परमिशन पे, तो वो फिर मेरा क्या है, परमिशन, इसका मतलब है हमें मिल गई है। तो फिर मेरा यहाँ पे वो जो है वो नेक्स्ट बटन पे चला जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट फंक्शन क्या रखा हुआ है, मैंने इसको कहा है कि यहाँ से अब वो परमिशन तो आ गई, अब जीपीएस चेक करो जीपीएस ऑन है या नहीं, क्योंकि ऑन होगा तो लोकेशन आएगी। तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ अपने जीपीएस लोकेशन के जीपीएस चेक के फंक्शन में। फिर मैंने क्या किया हुआ है, लोकेशन की मैंने लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, उसका कुछ फंक्शंस आगे यूज़ किए हैं लाइब्रेरीज के थ्रू। तो उसमें क्या है, लोकेशन रिक्वेस्ट और लोकेशन सर्विसेज, और ये जो है फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर, ये हम जब लोकेशन लेनी होती है तो हम ये फंक्शंस, ये लाइब्रेरीज जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये मैंने वो यूज़ किए हुए हैं, और फिर मैंने इनके आगे वो सेटिंग की हुई है। इनको यूज़ करते हुए मैंने अपने यहाँ से ये कॉल किए, ठीक है। ये मेरे आगे अब इसमें भी ज़ाहिर ऑलरेडी डिफाइंड है फंक्शन, मैंने उनको यहाँ पे सिर्फ कॉल किया हुआ है, ठीक है। डिक्लेरेशन नहीं है मेरे पास, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है मेरे पास इनकी, क्योंकि ये लाइब्रेरीज है, इनको मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी बिल्डेड है। मैंने सिर्फ इनके फंक्शंस कॉल किए जो मुझे चाहिए। लोकेशन चाहने के लिए मैं फिर पहले इसको क्रिएट का फंक्शन किया है, और फिर मैंने उसका बिल्डर बनाया। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो फिर आ जाता है। हाँ, ये है कि इसमें मैंने एक प्रायोरिटी भी सेट की हुई है कि मुझे हाई एक्यूरेसी की चाहिए, क्योंकि मेरी लोकेशन है, घड़ी चल रही है, तो उसकी सेकंड्स में जो है, मिनट्स में कह लो, ये सेकंड्स में जो है लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहे हैं, तो मुझे उसकी हाई एक्यूरेसी की जो है वो चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे उसको कह दिया कि मुझे, मैंने इसको ज़रा सा डिफाइन कर दिया हुआ है कि मुझे हाई एक्यूरेसी की लागे देनी है, ठीक है। अगर ये है कि अब जीपीएस को अगर वो पहले चेक करेगा कि अगर लोकेशन आ रही है, तो वो मुझे टोस्ट दिखा देगा, जैसे उसने मेरा फ़ोन नंबर दिखाया। ये जीपीएस जो है वो आपको ऑलरेडी ऑन है, और वो उसके बाद ऑन है, तो फिर जाहिर है वो उसकी यहाँ पे लैटिट्यूड ले लेगा और लॉन्गिट्यूड ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे फुल एड्रेस, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हमारे पास डबल्स में आ जाते हैं, तो लॉन्ग एड्रेस, फुल एड्रेस, जैसा इस्लामाबाद से वो पूरा जो फुल एड्रेस है वो मेरा यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगी मैं, जिसका है गेट यहाँ पे ये लास्ट फंक्शन है, गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिक्स करके ना, इनको गेट फ्रॉम लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके मैंने अपना एड्रेस इसमें से निकाला हुआ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हमने कैसे निकाला है, जो हमने ऊपर अपने लोकेशंस डिफाइन किए ना, अपने वो वेरिएबल्स, उनको यूज़ करते हुए मैंने अपना गेट लोकेशन और गेट लैटिट्यूड और गेट लॉन्गिट्यूड का फंक्शन यूज़ किया हुआ। तो यहाँ से आ गई मेरी करंट लोकेशन, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो वह यहाँ पे फिर लेगा, एक्सेस करेगा, और वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा। और ये फंक्शन जाहिर है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाइब्रेरीज हैं, तो इसकी जो है ना वो कैच, ट्राई कैच इनकी ऑलरेडी सेट होती है, तो वो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती है, ठीक है। ये मैंने अपना सारा किया। अब मेरे पास आ गई है लोकेशन। अब अब ये था कि उसका जीपीएस ऑन है तो लोकेशन आ गई। अब मेरा ये फंक्शन है, मेरा काम में भी वही करेगा, इसके अंदर भी वर्किंग वही है, मगर इसमें क्या है कि अब वो चेक करेगा अगर उसने लोकेशन को नहीं किया हुआ ऑन, जीपीएस तो उसका ऑफ है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा वो इसमें कोडिंग में यहाँ से चेंज आ जाता है कि वो यहाँ से फ्यूज फंक्शन प्रोवाइडर वगैरह को यूज़ करेगा और जियो कोडर को यूज़ करेगा फुल एड्रेस लेने के लिए, तो फिर वो यहाँ पे मेरा अपना एड्रेस को है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसमें मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एड्रेस लाइन कंट्री लोकेलिटी ये सब हम अपने यहाँ से इन बिल्ट इन फंक्शन से जो है वो गेट कर सकते हैं,
ठीक है। अब क्या है, अब देखो 2 दफ़ा में वो वेरीफाई कर रहा है। एक उसने जीपीएस तब चेक किया जब अभी यूज़र ने परमिशन दिया है, ठीक है। अब एक दफ़ा वो जीपीएस चेक करेगा जब अगली दफ़ा यूज़र ने खोला है। अब अगली दफ़ा भी तो उसे चेक करना है ना कि जीपीएस उसको ऑन है या नहीं। अगर वो जीपीएस उसको ऑन है तब वो लोकेशन वाले फंक्शन पर चला जाएगा, अगर नहीं ऑन है तो सिंपल उसको टोस्ट दिखा देगा कि आपका जीपीएस ऑन नहीं है। अगर मैं आपको जो स्टार्ट में मैं फिर दोबारा दिखाती हूँ, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ ना, जैसे मैं अपना जीपीएस यहाँ से ऑफ कर देती हूँ, तो वो फिर जो है ना वो फिर मुझे एक नोटिफिकेशन देगा, वो एक टोस्ट देगा कि आप अपना जीपीएस ऑन करें, तो फिर वो लोकेशन वगैरह देगा। ये सारी फंक्शंस जब आप एक इम्प्लीमेंट करते हो। अच्छा, भी मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे हार्ड कोड की है, क्योंकि मेरा काउंटेड अपनी प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं, तो उसके लिए मैंने जो हार्ड कोड ही कर लिए हैं अपने डिपार्टमेंट्स वगैरह। तो ये मैंने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए इफ एल्स का लूप यूज़ करके तो मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ऑन क्लिक में अब आप ये देखो ना कि अब ये बटन क्लिक कैसे होगा, ठीक है। ये बटन क्लिक होगा तो इसका जो नाम है बटन पे, जो मैंने इमेज सेट की है जिसका रखा हुआ है आईडी, वो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी क्लिकिंग पे आते हैं, क्योंकि अब हम लोकेशन भी आ गई, डेट टाइम भी आ गया। अब हम इसके क्लिकिंग पे बात करते हैं कि इसका क्लिक कैसे करना है भाई, ये आगे कैसे जाएगा। तो ये देखो जब मैंने इस पे किया, यहाँ पे भी इसके भी मैंने इसकी ये आईडी जो है वो डिफाइन की है। ये देखो वाटर, तो मैंने इसकी यहाँ पे आईडी दी है। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास 2 तरह के आ जाती हैं ऑन क्लिक पे। अब 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब चाहो तो मैं यहाँ पे ही अपने जावा में उसकी आईडी यूज़ करके एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर लूँ, उसके आगे लिख दूँ ऑन क्लिक लिसनर। और ये यहाँ मैं क्या करूँ, मैं अपने ही इसी एक्सएमएल में अपने ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए अपना फंक्शन का नाम यहाँ लिख दूँ, ठीक है। ऑन क्लिक बट ये मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया, मैंने उसको दूसरा जावा में जाके नहीं किया। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ से ये आपको यहाँ पे ये वापस मिल। अब मैंने आईडीज को एक्सेस व्यू से, क्योंकि हमारे पास ये व्यू था ना, इमेज व्यू मैडम आपकी दैट्स आवाज नहीं आ रही। व्यू, ठीक है। अब ठीक है। मैडम ये माइक आपका हिल रहा है, शायद बार बार कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। हेलो हेलो, मैडम, बार बार हिल रहा है आपका माइक। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अब मैं कुछ ठीक है उसकी आईडी स्केट कर ली फंक्शन यूज़ करते हुए। अब मैंने क्या रखा थी वहाँ आईडी, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था, वही मैंने r.id यूज़ करके मैंने अपने वाटर के लिए अपने बटन का वेरिएबल स्ट्रिंग उसमें मैंने सेव कर दी कि मेरे पास वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग पे जाके मैंने जैसे डिपार्टमेंट का फंक्शन लिखा हुआ था, वहाँ पे अब ये मैंने वो फंक्शन कॉल किया। डिपार्टमेंट के फंक्शन में मैंने अपना ये वेरिएबल कांस्टेंट डॉट प्रॉब्लम कॉल किया। अब वो ये जो वाटर ड्रेनेज मैंने लिखा है ना, अब वो ये जो पास करेगा इस डिपार्टमेंट में, और ये डिपार्टमेंट वाला यहाँ आएगा, यहाँ आके अब ये चेक करेगा। ये स्ट्रिंग मैंने पास की है, ठीक है। ये फंक्शंस वगैरह जो है वो इसका मैंने पैरामीटर पास किया है। तो इस यहाँ से ला के इसे जब वाटर साइंस का डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो ये मेरा वहाँ पे सेव करवा देगा। इसी तरह से मैंने अपने यहाँ पे सारी की सारी जो है वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, फिर ये है एक इंटेंट। इंटेंट हम कब हम यूज़ करते हैं, जब मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ठीक है। आगे पीछे से आगे जाना है, तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड में इंटेंट का एक वेरिएबल बनाते हैं क्लास का, और फिर उसको हम आगे से यूज़ करते हैं। पुट एक्स्ट्रा में जो है वो हम अपना जो हमने चीज़ें सेंड करनी होती है हम यहाँ पे वो सेंड करते हैं। नेम जो है वो हिंट देनी होती है, मतलब एक नेम रखना होता है, स्पेसिफिक नेम, जिससे हम अगले पेज में जाके पहचान सके कि जैसे आईडी को मैंने किया ना साइड इसी तरह नेम होता है। और वैल्यू मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है, फिक्स किया है कैमरे की, यहाँ पे हम चेंज करके कोई वेरिएबल भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कांस्टेंट डॉट प्रॉब्लम्स भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह ये मेरी हो जाती हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स। 12 के 12 जो है वो मैंने इसी तरह यहाँ पे
उनकी कॉल करके चेक करके केसेस को, और फंक्शन यहाँ से मैंने उनका डिपार्टमेंट ले लिया और इंटेंट। स्टार्ट एक्टिविटी का हम कॉल करते हैं जब हमने दूसरे पेज में जाना होता है। जैसे मैंने अब इतने इस वो बटन पे क्लिक किया था डैमेज वाले पे, सीपी रोड वाले पे, तो वो इंटेंट हो गया था ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे। तो ये वो इंटेंट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मुझे पेज 2 से कहाँ जाना है। पेज, ये मेरा फ्रंट पेज है जो ओपन है, और ये पेज 3 जो मेरा मैंने नेक्स्ट पेज में जहाँ जाना है, ये मेरा वो वाला है। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया पेज 2 की सारी वर्किंग। अब हम जाते हैं अपने पेज 3 पे। पेज 3 में मेरे पास क्या है कि पेज 3 में वो अब आता है, जब हमने किया था तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया था जिसमें क्या आता है, कैमरे की ऑप्शन थी यस और नो। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें मैंने यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स मैंने कॉल किया हुआ है, ये ऑन के क्रिएट में। ठीक है, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो है वो मैंने कॉल किया, और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने अपनी ये सेटिंग की। ये मैंने आपको दिखाया, ये मेरा कैमरे का डायलॉग बॉक्स, ये मैंने एक्टिविटी एक सेपरेट क्रिएट की हुई है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने इसकी ये डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है, और इसी तरह इन बटन्स पे मैंने जो है वो इनकी आईडीज़ वगैरह दी हुई है, कैम यस की और कैम नो की। तो इनको भी मैंने आगे अपने डायलॉग में यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डायलॉग बॉक्स की भी मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी क्लास को डिफाइन करके, वेरिएबल डिफाइन करके एक लिया हुआ है। अब मैंने ये क्या दिखाया हुआ है, पेज 3। पेज 3 का मतलब है कि डायलॉग आपका डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, वो मेरा पेज 3 पे जाके मैं कहती हूँ कि वो डिस्प्ले हो। यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ वो पेज 2 पर डिस्प्ले हो, या जिस पेज पे भी मैं इसको करना चाहती हूँ वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये देखो डायलॉग जो है, डायलॉग को यूज़ करके डायलॉग बॉक्स बनाया ना, उसको मैंने यूज़ करके फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू अपना कैम यस और अपना कैम नो मैंने जो है वो लिया हुआ है। अब वो मैंने आपको बताया ना, अब मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह से सेट कर सकते हैं। या तो मैं अपने XML में ऑन क्लिक का फंक्शन वो वेरी एट्रीब्यूट यूज़ करके वहाँ पे डिफाइन कर दूँ, या जो है मैं ऑन सेट क्लिक का यूज़ करके ये सेट ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन यूज़ करके यहाँ अपने जावा में कर लूँ। इसमें मैंने इस केस में मैंने यहाँ किया हुआ है क्या, इमेज ओ का मैंने अपना वेरिएबल को लेके उस पर मैंने क्या कहा है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि जब ये प्रेस हो तो वो क्या करे, मेरा चला जाए डिस्पैच टेक पिक्चर इंटेंट। ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जहाँ पे यहाँ पे ये अगर वो यस पे करता है अपने वो कैमरे वाली इमेज पे तो वो यहाँ चला जाए और डायलॉग बॉक्स को वो कैंसिल कर दे। अगर नो करता है तो डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर दे और वो जो है वो वापस अपने पेज पे आ जाए। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे कैमरे की वर्किंग है। जब मैं कैमरे पे क्लिक करती हूँ तो जो है वो मेरा सिस्टम कैमरे पे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो वर्किंग समझते हैं। डिस्पैच का मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया तो वो यहाँ है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैंने एक इंटेंट लिया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पेज 2 से पेज 3 पे जाने के लिए इंटेंट यूज़ किया है। यहाँ पे क्योंकि ये मेरा स्पेशल केस है, एक मैंने मोबाइल कैमरा यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए जो है मैंने मीडिया स्टोर और एक्शन इमेज कैप्चर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मीडिया स्टोर एक्शन इमेज कैप्चर। दूसरा जो यहाँ मैं इंटेंट करवा रही थी वो मेरा डिफरेंट था। अब इसमें यह है कि इसकी मैंने अपनी फंक्शनैलिटी यूज़ की हुई है। अच्छा, अब इसमें अब इमेज पे चलो पहुँच गया, मेरा कैमरा ऑन हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या थी, स्टोरेज। अब वो इमेज जाएगी कहाँ, जाहिर है जब भी हम अपने कैमरे में लेते हैं इमेज तो वो कहीं ना कहीं गैलरी में स्टोर हो जाती है हमारे। तो वो अब क्या करेगा, उसके लिए जो है वो यहाँ पे पहले चेक करेगा कि पैकेज उसे मिला है, क्योंकि एक पैकेज यूज़ हो रहा है ना, इमेज पैकेज, ये लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए जब उसको वो मिल जाता है, उसको वो नल नॉट नल मिल जाता है, तो वो क्या करता है, अब वो उसकी फ़ाइल चेक करेगा कि भाई फाइल है या जहाँ मैंने स्टोर इमेज लेके क्लिक करके जहाँ रखनी है वो है या नहीं है। ठीक है, और अगर पहले यहाँ पे उसने भी वेरिएबल क्रिएट किया जिसने उसको यहाँ पे नल कर दिया ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए जो कि हमारे ऐप को क्रैश करने में करे, प्रॉब्लम करे, क्रैश करवाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसे नल कर दिया। अब जो है मैंने इसका ट्राई कैच रख दिया। टाइम में वो क्या करेगा, यही इसी वेरिएबल पे क्या करेगा, क्रिएट इमेज फाइल का एक फंक्शन मैंने कॉल किया है, वो यहाँ पे इसको वो यूज़ करेगा। ठीक है, क्रिएट इमेज फाइल में अब वहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ से देखो मैं अब जंप कर गई अपने नेक्स्ट फंक्शन में। डायलॉग से मैं अपने इस डिस्पैच में गई थी और डिस्पैच से अब मैं अपने में जा रही हूँ फाइल वाले फंक्शन में, क्योंकि मुझे फाइल क्रिएट करनी है। जब तक मेरी फाइल नहीं बनेगी तब तक मैं अपनी इमेज नहीं रख सकती और उससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है, अब हम आ गए अपने इमेज वाली फाइल में।
अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है जो हमारे एंड्रॉइड्स में होती हैं। फाइल्स बनी हुई, फोल्डर्स बने हुए हैं जैसे माई पिक्चर, फोटोज़ वगैरह। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो चाहिए होती हैं वो चीज़ें हमारे पास ये हैं कि हमें टाइम स्टैम्प चाहिए होता है। क्योंकि जब अब हम देखें ना अपनी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़, तो उसमें टाइम, क्रिएटिंग टाइम आ रहा होता है हमारे पास, तो ये वो मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, टाइम स्टैम्प पे मैंने फॉर्मेट जो रखा है वो ईयर, मंथ, डेज और मिनट्स और सेकेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने अपने जो पैटर्न है ना वो ये वाला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और डेट का फंक्शन कॉल किया हुआ है जैसे हमने पीछे एक्टिविटी में किया था वैसे ही यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास टाइम स्टैम्प तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब अपनी फाइल का नेम रखना है कि इमेज मेरी जो है वो किस नाम से सेव, तो उसको मैंने जो है वो अपना सेट किया हुआ है कि वो JPEG और अंडरस्कोर से सेव हो जाए और उसके टाइम स्टैम्प बीच में आ जाए, जैसे ये ईयर, मंथ वगैरह, और साथ में ये एक और फिर अंडरस्कोर आ जाए। अंडरस्कोर जो है वो हम मोस्टली फाइल नेम्स को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल का नेम भी मैंने बना रख लिया, टाइम स्टैम्प भी मेरे पास आ गया। अब मुझे अपनी डायरेक्टरी चूज़ करनी है। स्टोरेज भी हमारे पास 3-4 दिया, जैसे फाइल बेस्ड स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, और जो हम डाटाबेस SQL जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मगर मुझे क्या है कि मुझे तो अपने कैमरे में ही सेव करनी है, मतलब गैलरी में ही सेव, मैं तो कहती हूँ मेरे अपनी गैलरी में ही सेव हो जाए, मुझे कोई फाइल बेस डाटाबेस वगैरह का नहीं करना। सिंपल सी है, इमेज ज़्यादा MBs की नहीं है, तो मैंने उसके लिए क्या, एक्सटर्नल स्टोरेज वो होती है जो आपके मोबाइल में यूज़ होती है। ठीक है, जैसे गैलरी मेरी एक्सटर्नल स्टोरेज में आती है। अगर मैं यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज यूज़ करती ना, तो ये मेरे ऐप के अंदर एक फ़ाइल बनती और उसके अंदर रहती। मैं ऐप डिलीट करती, इमेजेस डिलीट हो जाती। मगर अब क्या है, अब मैं अगर ऐप डिलीट भी कर दूँगी तो वो इमेजेस मेरे गैलरी में ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ की है। ठीक है, और उसके लिए मैंने उसका इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है डायरेक्टरी पिक्चर्स, मतलब मैंने जहाँ पे पिक्चर्स सेव होती हैं वो डायरेक्टरी जो कि गैलरी है। इसके बाद क्या है, फिर मैंने अब एक और फाइल बनाई है। ठीक है, उसको मैंने क्या किया है, क्रिएट टेम्प फाइल, मतलब टेम्पलेट जो उसका बनेगा उसके अंदर की किस तरह की चीज़ें आएंगी वो अब मैं बताऊंगी उसे। स्टोरेज मैंने ले ली, अब अपना फाइल का नेम मैंने रख लिया और मैंने टाइम स्टैम्प ले लिया। अब मुझे बताना है कि वो फाइल किस तरह की जो चीज़ें स्टोर करेगी, जिसको मैंने पिक्चर का दिया। अब मैंने क्रिएट किया है, उसमें मैंने अपना फाइल का नेम जी टाइम स्नैप और प्लस टाइम स्नैप का रखा है, और फिर मैंने उसमें सफिक्स मीन्स हमारी एक्सटेंशन। ठीक है, और मैंने इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो अपनी JPG रखी है, जो हमारी इमेजेस की होती हैं PNG JPEG, तो मैंने उसमें से अपनी JPG सेलेक्ट की हुई है। उसको क्या बता दी, डायरेक्टरी, कि कहाँ जाके तुमने सेव करनी है। ये फाइल का नेम यूज़ करना है, ये एक्सटेंशन यूज़ करनी है, और ये उसकी डायरेक्टरी, उसकी पोजीशन कि यहाँ पे जाके ये सेव हो। ठीक है, अब ये मेरी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, ये बन गई, मतलब कि मेरी इमेज क्रिएट, और मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अपना एक करंट फोटो पाथ का मैंने एक अपना वेरिएबल एक स्ट्रिंग यूज़ किया है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने अपनी ये इमेज की पाथ मैंने सेव करवा ली है। ठीक है, ये मेरा एब्सोल्यूट गेट एब्सोल्यूट पाथ में मेरी लोकेशन, ये जो सारा मैंने डिफाइन किया है ना, ये डायरेक्टरी, ये सारा इसमें अब इस वेरिएबल में सेव हो गया, और मैंने इमेज को जो है वो रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे देखो जो मेरी रिटर्न टाइप है वो मेरी फाइल है, कि मेरी पूरी की पूरी फाइल जो है वो रिटर्न हो रही है, ना मेरा सिर्फ फाइल नेम हो रहा है, ना सिर्फ एक्सटेंशन हो रही है, ना सिर्फ डायरेक्टरी, पूरी की पूरी फाइल रिटर्न हो रही है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से वापस आ गए अपने इस फंक्शन में। ट्राई में उसको फाइल का आ गया यहाँ पे ना, तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे इफ़ पे आ गया। इफ़ पे वो चेक करेगा कि अगर वो नल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल, तो वो एक URI क्रिएट करेगा फोटो URI के नाम से, और उसमें जो है वो ये एक्सटेंशन ये उसने यूज़ किया मेरे ऐप का नाम, ये मैंने अपना जो एंड्रॉयड में सेव किया हुआ जिस नाम से वो आ गया, और फाइल प्रोवाइडर आगे इसकी मैंने एक्सटेंशन लगा दी। उसके साथ वो क्या करेगा, ये मेरी अथॉरिटी है और ये मेरा आ जाएगा ये फाइल का नेम जो मैंने रिटर्न करवाया है फाइल। ठीक है, यहाँ पे ये वो आ जाएगा। ठीक हो गया, अब मेरी फाइल भी क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली, उसको या उसकी सब सेटिंग हो गया। अब क्या करना है, अब जो है मुझे टेक पिक्चर एंड इंटेंट को यूज़ करते हुए जो कि मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया है, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पुट कर दिया। पुट एक्स्ट्रा में मतलब जो हमने डाटा साथ भेजना चाहते हैं हम दूसरे पेज में,
पिछले पेज से, ये वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले मैंने जब इंटेंट बनाया तो मैंने कहा था कि एक्शन इमेज कैप्चर पे वो जाए। अब मैंने जब पुट एक्स्ट्रा, जब मैं उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ तो मैंने उसको क्या कहा है, फोटो URI। उसमें मैंने उसकी अपनी फोटो URI जो मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे इंटेंट किया है। यानी कि URI वही है ना मेरा सारा पाथ, कि मेरे मोबाइल के इस फोल्डर्स में जाके यहाँ गैलरी में जाके जो है वो आपने ये इमेज सेव करनी है, ये सारा कुछ वो। और फिर मैंने अपना स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का फंक्शन कॉल किया और वो यहाँ पे कॉल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास अब एक एक्टिविटी, एक और मेरा फंक्शन आ रहा है जहाँ पे वो कैमरे को करेगा। ज़रा अब उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी जो है उसको कैप्चर करना, उसको सिलेक्ट करना, अब वो सारा फाइल, तो वो सारा ऊपर वाला काम तो मेरा फाइल का था, फाइल मेरी बन गई। अब क्या किया उसने कि वो ये यूज़ करके रिक्वेस्ट कोड एक मैंने ऊपर हार्ड कोड कर दिया, वो यूज़ करके जो है यहाँ पे उसने चेक किया और उसको मिल गई, उसको ट्रू हो गया। तो फिर वो फाइल में आया, उसने वही करंट फोटो पाथ जो मैंने ऊपर किया था अपने वेरिएबल में सेव, वो उसने यहाँ से लिया। ठीक है, उसने इमेज को जो है, जो मेरी इमेज आ गई कैप्चर होने के बाद, वो उसने मेरे वो इमेज व्यू पे डिस्प्ले करवा दी। और कैमरा इमेज में मैंने अपने कांस्टेंट, जो मैंने एक फाइल बनाई हुई है, एक अपने जावा की मैंने एक बनाई हुई है कांस्टेंट्स के नाम से, जिसमें मैंने अपने सारे कांस्टेंट्स रखे हुए, यहाँ वहाँ पे वो जाके सेव हो गया। उसके बाद ये जो है फिर मैंने इंटेंट करवा दिया और फाइल UI डाटा सेट करवा के, और मतलब ये सारी जो है वो मैंने अपनी बैकएंड पे सेटिंग की है अपनी इमेजेस के लिए, ताकि जो है वो मेरी सेव रहें। और मेरे जो है यहाँ पे अपने ऐप में मेरे वो कुछ बैकएंड में प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से मेरा जो है वो ऐप क्रैश हो जाए। ठीक है, ये हो गया, मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक ये यूज़ किया था, एक फंक्शन है फाइल की एक्सटेंशन के लिए, तो वो भी मैंने ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो ये उसकी हैं थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, इसकी मुझे ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे मैंने ये इसकी URI पास कर दिया। यहाँ पे ये हम देखते हैं, ये फंक्शन जो है हमारा, इसको हम चेक कर लेते हैं कि मैंने इसको कहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो मैं गो टू इसकी टाइप डिक्लेरेशन इम्प्लीमेंटेशन, तो ये या मैं यूजेस में जाके देख लेती हूँ मैंने कहाँ लिखा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जाके जो मैंने अपना जब, अच्छा ये मैं अभी फिर यहाँ पे आती हूँ, जब मैं कंप्लेन लॉन्च करनी हूँ ना तो ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है, अभी ये यूज़ नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब हमारे इस पेज में क्या था, सिस्टम में मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने इमेज ली, सिलेक्ट की, और वो वहाँ पे मेरे इमेज व्यू में डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब क्या है, वो टेक्स्ट व्यू वाला मेरा वहीं पे काम है, वो मैं वहाँ से ले लूँगी। वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ एडिट वाला है, उसमें ज़्यादा नहीं। अब मैं क्या करना है, अपने लॉन्च कंप्लेन वाले बटन पर क्लिक कर। ठीक है, अब कौन सा बटन था वो, क्या नाम है, अपलोड। अब मैंने इस अपने अपलोड बटन की फंक्शनैलिटी पे जाना। ठीक है, जो कि जिसका मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक में फंक्शन ओके का दिया हुआ है। ठीक है, स्पेस 3 में मैंने ओके का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैं वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें ओके में मैंने एक और फंक्शन कॉल किया है अपना, जिसको मैंने कंप्लेन लॉन्च का नाम दिया है। इसके अंदर मैंने अपनी फाइनल कोडिंग, मतलब सारा कुछ किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, कहाँ सेव करना है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। लॉन्च कंप्लेन फंक्शन में मेरे में क्या है कि यहाँ पे जो है वो फाइनल जो है लास्ट टाइम अपनी जो उसको जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी चेकिंग करेगा। सबसे पहले चेकिंग क्या थी, फाइल, क्योंकि फाइल एक इम्पॉर्टेंट है। अगर फाइल नहीं क्रिएट होगी तो हमारी इमेज नहीं आएगी, कैमरा नहीं चलेगा, तो फाइल एक इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट ही मैंने अपना कहाँ से किया, मैंने अपने फाइल के पाथ से, कि अगर वो नल नहीं है तो वो अंदर आए, नहीं तो वो इसमें इफ में ना आए। ठीक है, अच्छा अब उससे फाइल मिल गई, फाइल नल नहीं है, अब वो आया, अब उसने एड्रेस चेक किया, क्योंकि सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज माई एड्रेस, लोकेशन, करंट लोकेशन, वो चेक किया। अगर वो उसे नल मिल जाती है तो वो फिर वो अंदर आके उस यहाँ पे मुझे, अगर वो उसको नल मिल रही है जैसे कि इसका मतलब है कि लोकेशन नहीं आई, तो वो सिंपल मैंने इसे टूस करवा दिया है कि आपकी लोकेशन जो नल है प्लीज़ आप अपना इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ही मेन प्रॉब्लम है। अगर GPS ऑन भी है तो वो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरनेट के लिए किया हुआ है, और फिर मैंने इंटेंट करवा दिया है उससे वापस मेन पे। मतलब क्या, अगर मैं वो की नहीं करेगा, वो वापस मेन पेज पे ही उसे फर्स्ट पेज पे लेके आता जाएगा, तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक उसका एड्रेस नहीं मिल जाता। अगर हमारे पास एड्रेस आ जाता है तो वो क्या कर देगा, सिंपल जो है वो डाटा अपलोड करके, मेरा प्रोग्रेस बार मैंने रखा हुआ है जिसमें वो ये
डायलॉग मतलब डिस्प्ले करवा देगा डाटा इज अपलोडिंग विद इमेज, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है ना प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। अब इसके बैकएंड पे क्या काम हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ज़ाहिर है ये तो यूज़र को सिर्फ ये नज़र आ रहा है ना कि वो घूम रहा है और बस प्रोग्रेस आ रही है। उसके बैकएंड पे असल में क्या काम हो रहा है, अब मैंने यूज़ किया है मेरी मेन चीज़ फायरबेस स्टोरेज कि अब वो सारा का सारा लोकेशन, इमेज, डिटेल, डिपार्टमेंट, टाइम, प्रॉब्लम, सब चीज़ें जो हैं वो मेरी फायरबेस में जाके सेव होंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था फायरबेस के लिए मैंने अच्छा जब हमें फायरबेस यूज़ करनी है ना तो उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। जब भी हम कोई चीज़ ऐसे यूज़ करते हैं जो एंड्रॉयड के पास अपनी ना हो या पूरी ना हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी यूज़ की है लोकेशन की, गूगल पे जो हमारे पास देता है प्ले वो। और अब यहाँ फायरबेस का मुझे डाटाबेस चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस की है और मुझे अपने फ़ोन को ऑथेंटिकेट करना था, वेरीफाई करना था, तो उसके लिए मैंने एक ऑथ की यूज़ किया। और ये जो आगे डिजिट्स हैं ये हमारे पास वर्जन आ जाते हैं, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें मैंने जो है ये डिपेंडेंसीज हमारे पास ये आ गई सारी, ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने वो डिफाइन कर लिए। अब मैंने जो है वो स्टोरेज रेफरेंस का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके मैंने आगे यहाँ पे चाइल्ड क्रिएट किया। उस चाइल्ड में मैंने क्या कहा, उसका टाइम रखा मिली सेकेंड्स के लिए। मैंने इसमें मिली सेकेंड्स, इसमें हम नैनो सेकेंड्स और सेकेंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिनट्स और आवर्स वगैरह नहीं होते, इसमें सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। मैंने इसमें टाइम ले लिया अपना कि किस टाइम वो अपलोड कर रहा है, ठीक है। और साथ में वो फाइल एक्सटेंशन के साथ आ जाएगी क्योंकि इमेज आनी है। इमेज जो है ना वो मेरी यहाँ से इमेज जो है वो अच्छा मेरे पास अब 3 चीज़ें, ठीक है। मैं भी आपको फायरबेस खोल के दिखाती हूँ, उसमें मेरे पास 3 चीज़ें आ रही हैं। एक है मेरी स्टोरेज रेफरेंस, एक है मेरा डाटाबेस, ठीक है, जिसमें मैं एजेक्स मतलब टेबल्स के फॉर्म वो चीज़ें यूज़ सेव कर रही हूँ, और एक है मेरा एक वेरिफिकेशन, ठीक हो गया। अब ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। अब मुझे और ये 3 चीज़ें मेरे फायरबेस में 3 जगह पे सेव होंगी। ये मैं भी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो उसके लिए भी मुझे जो है ना करनी पड़ी है। ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया और यहाँ पे तो इसलिए मैंने भी स्टोरेज रेफरेंस लिया था, डाटाबेस के लिए लिया था, और वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए भी मैंने 3 चीज़ें अलग। अब डाटाबेस में भी जो है ना हमारे पास 2 तरह के आते हैं, एक रियल टाइम और एक क्लाउड। तो जो मैंने है वो रियल टाइम में यूज़ किया हुआ क्योंकि मेरा अभी पूरा ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसलिए मैंने फिर रियल टाइम डाटाबेस यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा इसमें, और जो फायरबेस है ना वो एजेक्स सिस्टम यूज़ करता है। इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो एजेक्स स्टाइल में जो है ना अपनी डिटेल वगैरह सेव होती है, ठीक है। अच्छा अभी हम स्टोरेज पे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ जो इमेजेस आ रही हैं, जो हमने अभी अपना लाइन कोड देखा है, ये जो स्टोरेज रेफरेंस ले रहा है, मिली सेकेंड्स ले रहा है, और अपनी जो फाइल एक्सटेंशन वहाँ डिफाइन की थी वो ले रहा है, उसके लिए ये है वो यहाँ पे जो है वो अभी ये ऑथेंटिक रियल टाइम ये स्टोरेज वो यहाँ पे आ रही हैं चीज़ें। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी मतलब जो मेरी इमेजेस क्लिक की हुई हैं वो सारी के सारी यहाँ पे हैं। ये मैंने इमेजेस का फोल्डर बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेजेस का नाम दिया हुआ है, और ये देखिए ये मेरी इमेजेस आ रही हैं जो मैंने क्लिक की हैं, ये सब की सब जो मैंने अपनी इसमें की हैं ये सारी की सारी मेरी यहाँ पे आ रही हैं, और यहाँ पे मैंने पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाती है, ठीक है। ये है मेरी स्टोरेज। ये किसके लिए मैंने इमेज के लिए यूज़ की है। यहाँ पे जो हम अपना देख रहे हैं ना फाइल एक्सटेंशन, ये स्टोरेज रेफरेंस, ये इसलिए था, ठीक है। अब बन गया मेरा यहाँ पे सेव होगी, फाइल पाथ को यूज़ कर लिया उसने, ठीक हो गया। अब मेरा दूसरा क्या है कि दूसरी चीज़ में मेरे पास अब क्या है, अब मुझे अपना डाटाबेस अपलोड करना है, ठीक है। कि अब मेरा ये क्लाइंट की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एड्रेस लाइन, और रोड प्रॉब्लम क्या है उसने ली, कंप्लेन की डिटेल उसने क्या डाली, और टाइम डेट टाइम क्या है जो जिस पे उसने यूज़ किया, और डिपार्टमेंट उसका कौन सा। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे अपनी डाटाबेस में सेव करनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो इतना सा काम है, ये
प्रोग्रेस बार शो हुआ और यहाँ पे आके डिस्प्ले हो गया, मगर हम बैकएंड पे जिसकी वर्किंग है ना, अब हम इसमें वो देख रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने सारी अपने वैल्यूज़ को जो है वो मैंने एक्सेस कर लिया, मैंने ले लिया, इकट्ठा कर लिया सबकी वैल्यूज़ को। अब मैंने उनको करना है अपलोड। देखो अपलोड इन्फो का मैंने यूज़ किया हुआ है। अपलोड इन्फो के मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें जो है वो मेरे पास सारी की सारी ये चीज़, मैंने की क्लास बनाई है अपलोड इन्फो के नाम से, जिसमें मैंने अपने स्ट्रिंग्स और डबल्स किए हुए हैं। और ये है इसका कंस्ट्रक्टर, और ये फिर इसके मैंने गेटर्स सारे सेट किए हैं। कंस्ट्रक्टर्स में जो है ये सारी मैंने अपनी डिफाइन की है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एड्रेस लाइन, और ये सारी आपको पता है कि ये कैसे करनी है। देखिए अब हम वापस आ जाते हैं। अब मैंने वही जो मैंने अभी क्लास बनाई है उसका मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, और उसका मैंने एक कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करते हुए मैंने अपनी सारी वैल्यूज दी। ठीक, और ये जो नल है ये जो है वह सेम से मान चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे ये लैटिट्यूड है तो यहाँ पे भी ये लैटिट्यूड ही आना चाहिए, वरना अगर आप क्यों रखोगे तो ये कहीं और ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये नल मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कैमरा है, इमेज और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने लाजमी नहीं रखी। वो है उसका अगर वो करना चाहे तो कर दे, अगर ना करना चाहे तो ना सही। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नल रखी है। अगर वो एक में मैंने अगर नल आ रही है तो वो ये नल वाला फंक्शन कॉल कर लेगा जिसमें दोनों नल हैं, और अगर उसने टाइप किए हैं तो वो यहाँ पे जो है वो रोड प्रॉब्लम, ये स्नैपशॉट और डिटेल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब ये जो है वो मेरा डाटा जो है वो आ गया है सारा। अब इसको मैंने अपलोड करना है। अच्छा, जब मैंने इमेज करनी थी तो मैंने स्टोरेज रेफरेंस यूज़ किया था, और जब मैंने अब डाटाबेस, अभी अपना डाटा रिटर्न डाटा टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जो यूज़ करनी है उसके लिए मैंने डाटा रेफरेंस यूज़ किया है। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास। मगर ये है कि मैंने अपने इस डाटा रेफरेंस में अपने इमेज स्टोरेज से जो इमेज है उसका URI मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये नहीं है कि मेरे पास इसमें वो बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुश का फंक्शन यूज़ किया और उसकी की लेके वैल्यूज़ को मैंने करवा दिया है अपलोड। अब यहाँ से जो है वो मेरा बैक एंड पे जो उस प्रोग्रेस बार के पीछे की वर्किंग है वो यहाँ ख़त्म होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे वो प्रोग्रेस बार जो दिखा देता है कि डाटा, अच्छा ये वो है जो इमेज नहीं है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये स्टोरेज थी ना, ये इमेजेस मैंने आपको दिखाई हैं सारी, ये नल आई नहीं क्योंकि मैंने ख़त्म कर दी है यहाँ से सारी। अच्छा, अब ये है रियल टाइम डाटाबेस। अब जो मैंने सारा डिपार्टमेंट, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अपलोड किया वो यहाँ पे। अब मेन पहले मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये है, मेरा टेबल नेम है रोड फिक्स इट, और उसके अंदर फर्दर मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं, एक कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन का और एक मेरा यूज़र का। ठीक है, अब कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन को जब मैं ओपन करती हूँ तो इसके अंदर मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़। अब ये जो आपको दिख रही है ना, MRE, ये है की नंबर। ठीक है, ID मेन, तो ये इसकी फायरबेस की अपनी क्रिएटेड यूज़ की है, मतलब मैंने खुद से मैंने अपनी नंबरिंग नहीं दी, मैंने फायरबेस की जो गेट की का फंक्शन है ना, यहाँ से ये देखिए ये गेट की, वो इस की से ये जो है वो अपने ये क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे फिर इसके अंदर से मेरा डाटा एड्रेस लाइन में मेरा लैटिट्यूड फुल आपका माइक ऑफ हो गया है। मैंने नहीं म्यूट किया, किसी ने मेरा म्यूट कर दिया था, सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये मेरे पास बिल्डिंग कीज़ मैंने यूज़ की हैं, फायरबेस की मैंने खुद से डिवाइन नहीं की। ठीक है, ये सारी मेरे पास कीज़ आ गई हैं, और ये मेरे पास इनमें डाटा जो है वो सेव हो गया। मैं अभी जो हमने किया है हम वो देखते हैं। ये जो होता है वो मतलब डाटा जो लास्ट अपडेटेड है ना वो लास्ट में ही आता है। अभी जो हमने किया है उसमें मेरे पास ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये मेरा एड्रेस आ रहा है सारा का सारा, ये देखिए ये मेरा एड्रेस आ रहा है सारा, और डेट जो है वो ये आज की आ गई मेरे, और मेरा डिपार्टमेंट जो मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्पीड बम किया वो म्यूनसिपैलिटी आ गई, जो मैंने डिटेल लिखी थी। सेपरेट से मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यूज़ किया, इसको मैंने इसलिए किया था क्योंकि एडमिन की साइड पे फिर मुझे डिस्प्ले करवाना है मैप पे, तो इसीलिए फिर मैंने सेपरेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी सेव कराया। ठीक हो गया, और ये फ़ोन नंबर, और ये मेरे पास प्रॉब्लम्स, ये मेरे पास आ गई डाटाबेस। ठीक हो गया।
मेरा क्या हो गया, मेरा सारा का सारा ऐप कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी स्टोरेज में इमेज भी करवा ली और अपने डाटाबेस में डाटा भी करवा लिया, ठीक हो गया। अब ये है एक एक केस मेरा, ये देखो यहाँ पे मैंने एक केस रखा है, फाइल पाथ URI इज नॉट इक्वल्स टू नल। इसका मतलब है कि मैंने इमेज ली है, मैंने क्लिक इमेज की है, तो ये आ रहा है डाटा। और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इमेज नहीं ली क्योंकि मेरी ऑप्शनल है, तो यहाँ पे मैंने एक विदाउट इमेज का किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो आपको इमेज में मैंने यहाँ पे इसको देखो URL, यहाँ पे मेरी इमेज आ रही थी, तो वो मैंने इसको यहाँ पे नल कर दिया, तो यहाँ पे मेरा नहीं आएगा, इमेज नहीं आएगी मेरी, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर ओके का बटन पे क्लिक किया था कि कैंसिल करेगा, तो कैंसिल पे वो सिर्फ डायलॉग दे के तो वो उसको बैक पे ले जाएगा, अपलोड नहीं करेगा डाटा, ठीक है। अब ये होगी मेरी सारी वर्किंग। अच्छा, जब अपलोड ओके पे करेगा तो फिर पेज 4 जो है, जो हमने रखा था, जो मैंने आपको दिखाया, वो सिर्फ यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए है और उसका कुछ नहीं, सिर्फ उसे बताने के लिए कि आपने ये चीज़ें अपलोड की हैं और नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो उसको यहाँ पे ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है शो डाटा के नाम से, उसमें मैंने ये जो है वो सारी सेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हुए टेक्स्ट व्यू में मैंने सिर्फ डिस्प्ले करवा दिया, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा ये ऐप एंड। अब इसमें क्या है, जो मैं आपको वेरिफिकेशन, अब हम आते हैं अपनी वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। ज़ाहिर है यूज़र से मैंने नंबर लिया, उसको मैं OTP सेंड कर रही हूँ, ये सारा काम जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने जो फ़ोन नंबर्स हैं यहाँ पे वो सेंड करता है, ये उनकी ID को वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है और फिर उनको OTP इस नंबर पे भेज देता है। ये सारी इसकी ही अपनी फंक्शनैलिटी है, ये मैंने नहीं क्रिएट की। अब मैंने आपको कोड दिखाया, मैंने उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं किया हुआ OTP का और ये, क्योंकि सारी इसकी अपनी में आ रही है। यहाँ पे वो खुद से यूज़र को चेक करता है कि वो है करंट यूज़र नहीं है, फ़ोन नंबर है या नहीं, तो ये सारी यहाँ से मेरी फंक्शनैलिटी आ रही है। और फ़ोन एक डायलॉग, क्वेश्चन है, जी जी जिस तरह से इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जब ऐप यूज कर रहे हैं तो वो फोन नंबर ले रहा है, तो इसमें क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि अगर यूजर फोन नंबर इन केस अपना चेंज करना चाहता है तो क्या उसको दोबारा से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी या वो विद इन द ऐप चेंज नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये मैंने सिस्टम में नहीं रखा हुआ, उसको ये है कि उसको दोबारा अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी उसको, मतलब ऐप। मैं इसमें नहीं, नंबर चेंजिंग नंबर का मैंने इसमें नहीं रखा। इसका तो फिर वो तो फिर कोई भी कर सकता है ना, मतलब उसने एक नंबर से की, उसने फिर दूसरे नंबर से की, जो अगर करने वाले हैं मजाक करने वाला जो, वो तो फिर ये भी यूज़ कर सकता है ना, वो बार बार यही नंबर चेंज करके ये फिर कर सकता है। हाँ, डाउनलोड अगर से करनी पड़ी तो फिर तो उससे तो फिर नेट भी चाहिए थोड़ा हैवी सा भी, इसलिए मैंने वो नहीं रखा हुआ। अच्छा, अब हम ये आ जाते हैं फ़ोन वेरिफिकेशन। जो OTP मैंने बताया है वो यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, वेरिफिकेशन OTP की। वही मैंने लॉगिन का जब वो बटन क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे आएगा इस फंक्शन में, वेरीफाई के में, यहाँ से वो उसका वो नंबर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कोड पिकर रखा हुआ है, कंट्री कोड पिकर। इसमें यह है कि यहाँ पे आपको भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, यहाँ पे ना इसके ऊपर एक कंट्री कोड, वो +92 और आगे जो कंट्री फ्लैग्स आते हैं वो मैंने एक रखा है। वहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंट्री कोड पिकर, ये चीज़ मैंने यूज़ की है इसमें। यहाँ पे वो ये यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही है इसमें, यहाँ से वो इसकी जो है ना ये ID मैंने यूज़ की है CCP, इसको वो यूज़ करके तो यहाँ पे वो ले आएगा और यहाँ से वो कंट्री कोड ले लेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने यहाँ पे वो उसकी ID वगैरह ले ली हुई है, तो वहाँ से वो ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। फ़ोन नंबर भी आ गया, उसने उसको टोस्ट भी करवा दिया। और अब उसमें क्या है कि अगर उसके पास फ़ोन नंबर एम्प्टी है तो वो ये दे देगा, वैसे मैंने सेटिंग ऐसी किया कि वो एम्प्टी आता नहीं है इसमें, ठीक है, उसको ये डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ये है, अच्छा आ गया तो फिर अब क्या करेगा, क्योंकि फ़ोन तो मैंने एंटर कर दिया, अब वो क्या लिखेगा, उससे उसकी मैंने ये टाइम सेट किया है, टाइम यूनिट, और ये इसका वेरीफाई करने के लिए मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर मैंने ये एट्रीब्यूट्स अपने पैरामीटर्स पास किए हैं, जिसको मैंने यहाँ पे वो टाइम सेकेंड्स और ये फ़ोन नंबर जो मैंने यहाँ पे ये लिया है, कंट्री कोड लिया है और उसका फ़ोन नंबर, और इसको रिप्लेस किया है एक स्पेस और रिप्लेसमेंट टारगेट्स, जो भी मतलब फर्स्ट जब हम अक्सर हम सबका अपना अपना नंबर डायल करने का सिस्टम होता है, तो कोई स्पेस देता है कोई नहीं देता, तो मैंने यहाँ पे
एक प्रिकॉशनरी मैंने रखा हुआ है कि अगर स्पेस है तो वो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा मेरा, कहाँ गया, यहाँ पे, और वो यहाँ से फिर वेरीफाई, ये इसके अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे अपना ये ऑन क्लिक लिसनर का बनाया और जब मैंने इसको कहा गेट फुल नंबर, ये तो फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर जब मैंने किया ना तो वो ऑटोमेटिकली उसने जो है वो यहाँ से ही अपने सारे के सारे फंक्शन मुझे दे दिए, क्योंकि ये मतलब ये लाजमी है। मुझे तो नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो ये फंक्शंस दे दिए। अब क्या है, उसमें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो वो यूज़र साइन इन का वो दे देगा उसे क्रीडेंशियल। अगर यूज़र फेल हो गया है तो वो एक लॉग में मेरा डिस्प्ले करवा देगा कि यूज़र जो है वो नहीं हो सका। ठीक है, अब मेरा क्या है कि यूज़र ने कर लिया है वेरीफाई, मतलब उसने फ़ोन एंटर किया, नंबर एंटर किया है, अब नंबर भी वेरीफाई कर लिया मैंने तो वो ठीक है, करेक्ट नंबर है, ऑथेंटिकेट है। तो अब मैंने उसे क्या करना है, मैंने उसे अपना कोड सेंड करना है कि जो हमें OTP जिससे मैं कह रही हूँ वो मैंने अब उसको सेंड करना है। उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, उसके मैंने उसकी वेरिफिकेशन आईडी प्रोवाइडर का फोर्स रीडिंग टोकन और क्या कुछ मैंने इसके यूज़ किए हैं, उनको यूज़ करते हुए मैंने जो है उसको डिस्प्ले करवा दिया। और मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया ना कि जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा ना फ़ोन नंबर पे, जब ये लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो इस वेरीफाई के पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंटेंट यहाँ पे कर देगा। तो उसको यहाँ पे जो है ना इस एडिट व्यू में उसको यहाँ पे वो अपना OTP करना है, जैसे मैसेज के थ्रू से OTP रिसीव होगा, मैंने यहाँ पे मैसेज रखा हुआ है और ऑप्शंस नहीं है, मतलब मेल का भी होता है ना कि मेल के थ्रू, या तो मैंने यहाँ पे मैसेज के थ्रू उसका किया हुआ है। तो क्योंकि फ़ोन आता है तो वो सिर्फ मैसेज के ही थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे वो उसको कोड आ जाएगा, वो वेरीफाई। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, इसमें ये भी मैंने इसका वो रखा हुआ है कि अगर वही फ़ोन है और वही नंबर है, वैसे तो इसमें है वेरिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली, ये भी इसकी बाय डिफ़ॉल्टिंग सेट मतलब सेट हुई हो गई है कि जब तक, अगर फ़र्ज़ करो अगर आप फ़ोन आपका है और आप नंबर किसी और का डायल कर रहे हो, मतलब किसी और के फ़ोन नंबर डायल कर रहे हो ना, तो ये OTP नहीं आपको रिसीव होगा, और रिसीव हो भी जाएगा ना इन केस, तो वो आपको वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसी के बैकएंड पे जो है ना वो अपना OTP सेट करवा दिया हुआ है। आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, रिसीव हाँ आपको होगा मगर आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैकएंड पे वहाँ से OTP लेगा और आपको वेरीफाई कर देगा। तो इसी फ़ोन अपना लें और उनका तो ये भी नहीं चल सकता। ठीक है, किया और साइन इन यूज़र को मैंने साइन इन करवा दिया और डायलॉग को शो करवा के सारा करके तो फिर वो चला जाएगा। ठीक है, अब साइन इन हो गया यूज़र, ठीक हो गया, अब वो वेरीफाई हो गया, सब सिस्टम हो गया। अब वो क्या करेगा, अब वो उसको अब उसको यहाँ से वो उससे पेज 2 पे ले जाएगा। ठीक हो गया, ये थी मेरी सारी की सारी मोबाइल की जो है फंक्शनैलिटी। मेरा मोबाइल ऐप जो है वो सारा ये काम कर रहा था, फ़ोन नंबर ले रहा था, प्रॉब्लम ले रहा था, लोकेशन ले रहा था, और अगर आप इमेज देना चाहते हो तो वो भी ले रहा था, और फिर उसको फायरबेस पे वो सेव कर रहा था। फायरबेस मैं इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं वो इतना नहीं है मेरा इंपॉर्टेंट डाटा जब अपने मोबाइल के अंदर सेव करूँ, इसलिए मैंने उसको फायरबेस को यूज़ करके मैंने उसको वहाँ पे किया। आप दूसरी स्टोरेजेस भी यूज़ कर सकते हो, ये अब आपकी चॉइस है आप उसमें क्या यूज़। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट है वो है मेरा एडमिन, वो है मेरा वेब। सर वो भी अभी दिखा दूँ वेब वाला भी। जी किंजा, सर मैं कहती हूँ वेब वाला पार्ट भी, एडमिन साइड भी नहीं दिखा दूँ या जी वो साइड नेक्स्ट पार्ट में। वो अभी वो नेक्स्ट पे रखें क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ें हजम करनी है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? जी, last time someone was asking about that authenticity yes. of the user. I think so वो clear हो गया कि कैसे की जा सकती है। Yes, sir. So any questions specifically from today's talk? ये सर ये जो इन्होंने एक कांस्टेंट क्लास बनाई हुई है, इसका थोड़ा सा पर्पस नहीं थोड़ा सा समझ आएगा, इसका क्या रीजन है? मुझे आवाज थोड़ी आई है फिजा। सर कौन अभी सी आ रही है क्लास? आवाज? हाँ, कौन सी क्लास? ये कांस्टेंट के नाम से एक इन्होंने क्लास बनाई हुई है। जी 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 मैंने जी आपको शिंजा। बताया क्योंकि मैंने हर जगह वो यूज़ किया
वो मैंने आपको बताया था कि मैंने से एक कांस्टेंट की क्लास बनाई है जिसमें मैंने अपने वेरिएबल्स, अब देखो मुझे फ़ोन नंबर जो है वो मैं तकरीबन अपने पेज 1 से लेके अपने लास्ट पेज तक, अपने पेज 4 तक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं हर पेज में तो यूज़र से नहीं ले सकती ना, वो फंक्शन तो नहीं लिख सकती इतना लंबा कोड। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कांस्टेंट की क्लास बना ली और उसमें मैंने अपना मतलब ये जो मैंने सेव कर कंस्ट्रक्टर, ना गेटर ना सेटर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी एक मतलब एक मैंने एक ऐसी फाइल बना ली जिसमें से मैं वैल्यूज डायरेक्ट ले सकूँ। मुझे घूम के इसलिए मैंने यूज़ किया, ठीक है। नहीं, इस तरह ये वेरिएबल्स मैंने यूज़ किया स्टैटिक के नाम से। शेयरिंग ऑफ डाटा जो बिटवीन एक्टिविटीज होता है, ये हम किसी और तरीके से नहीं कर सकते, या तो बजाय ये स्टैटिक काम करने के, क्योंकि ये तो थोड़ा सा मतलब शायद ऊप के प्रिंसिपल्स के थोड़ा सा होता है कि आप स्टैटिक क्लासेस यूज़ कर रहे हैं या वेरिएबल थे, वो कहीं भी उसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए मसला हो सकता है कि डाटा चेंज हो गया। तो अगर हम एक्टिविटीज़ के दरमियान डाटा किसी और तरीके से शेयर कर सकें। हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकते हो उस डाटा को। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया आप इंटेंट यूज़ किया था, ठीक है। मैंने आपको एक जगह बताया था, इसमें मैंने पुट का फंक्शन यूज़ किया था इंटेंट में। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैंने कहाँ पे यूज़ किया। तो आप एक पुट का वो जैसे मैंने एक फ्लैग का यूज़ किया हुआ यहाँ पे, इसी तरह मैंने ना हमारे पास एक आता है ऑन पुट, मैं आपको ज़रा थोड़ा देखना पड़ेगा, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप उसके थ्रू भी आप जो है ना, ये देखो पुट एक्स्ट्रा, ये देखो पुट एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया ना, हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं जिससे हम अगले पेज में जाके ढूंढ सकें, एक मतलब जो स्पेसिफाई कर सकें। और यहाँ पे वैल्यू में मैं यहाँ दे सकती हूँ, आपकी बात ठीक है। मगर ये है कि मुझे अब पेज 1 से पेज 2 से मुझे पेज 4 पे जाना है, तो मैं क्या एक एक पेज पे तो डाटा नहीं ना भेज सकती। ये सिस्टम एक ऐसा स्टार्ट एक्टिविटी, तब तक डाटा नहीं जाएगा जब तक मैं स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करूँगी। और स्टार्ट में एक पेज से दूसरे पेज में एक ही पे जा सकती हूँ ना। अब मैं एक पेज से अब मैं डायरेक्ट तो मैं 3-4 एक साथ नहीं जा सकती ना, एक टाइम में मैं एक स्टेप ही आगे जाऊँगी। इसीलिए मैं चाहूँ, हाँ मैं यहाँ पे अगर मुझे पेज 2 से जो है मुझे सेंड करना था अपना फ़ोन नंबर सिर्फ पेज 3 तक, ठीक है, यहाँ तो मैं कर सकती थी। मैं यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा ये और ज़्यादा इतने यूज़ कर लेती, 6-7 पुट एक्स्ट्रा लगा के तो मैं कर सकती थी। मगर मुझे चाहिए वो डाटा जो मैंने हर पेज में यूज़ करना है, पेज 1 से पेज लास्ट में, पेज 2 से पेज लास्ट में, पेज 3 से पेज लास्ट में, तो मैं बार बार तो नहीं ना कर सकती। और वो इंटेंट के ये रूल नहीं है, इंटेंट में आप सिर्फ अपने नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, आप जंपिंग नहीं कर सकते हो, ना ही आप एक पेज से 2-3-4 पेजेस में जाओ, यूँ तो नहीं ना होता, हम एक टाइम में एक ही स्क्रीन पे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है वो कांस्टेंट की क्लास बनाई। आई समझ, यहाँ और क्लियर करूँ? नहीं, वो तो ठीक है, चलें, मतलब मेन मकसद तो यही है कि चले काम पूरा होना चाहिए। मैं ऐसे डिज़ाइन प्रिंसिपल के लिहाज से बात कर रहा था, बाकी तो काम होना मैंने चाहिए वो आपको तो। उसी के ही लिहाज से बताया कि हो जाएगा, इंटेंट हो जाएगा। मैं इंटेंट को यूज़ करके कर सकती हूँ, मगर सिर्फ अगले पेज में, पहले पेज से आखिरी चौथे पांचवें में नहीं जा सकती मैं। इंटेंट मतलब पहला, तो फिर उसके बाद दूसरे में ही जाएगा, दूसरे के आगे वो नहीं जा सकता। कुछ डाटा है जैसे मुझे सिर्फ ये करना था, मुझे सिर्फ ये अपने पेज 2 से सिर्फ पेज 3 में चाहिए, तो मैंने इसमें पुट एक्स्ट्रा यूज़ किया, और मुझे ये कहीं नहीं चाहिए, ना आगे चौथे पांचवें कहीं पे भी नहीं, ना पहले। तो इसीलिए वो मुझे डाटा मेरा कांस्टेंट में, जब मैंने आपको दिखाया ना फ़ोन नंबर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे ये देखो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये पेज 2 में जहाँ मैंने यहाँ पे इसकी लोकेशन ली है, ठीक है, ये देखो मैंने कांस्टेंट और डिपार्टमेंट, अब मैंने पेज 2 में उसका डिपार्टमेंट मांगा है। अब मैंने इसको चेक किया कि अच्छा ये जो प्रॉब्लम है मेरी इस डिपार्टमेंट में, अब मुझे मैंने डिस्प्ले करवाई है जाके पेज 4 में, तो अब आप बताओ मैं कैसे यहाँ पे लाऊंगी। अब मैं इंटेंट नहीं करवा सकती, ये इंटेंट से नहीं होगा, इसीलिए भी मैंने एक कांस्टेंट क्लास बना लिया जिससे मैंने डायरेक्ट मतलब एक थर्ड वेरिएबल करवा लिया जिससे मैंने उसको एक्सेस कर लिया। ऐसे क्लियर हुआ? जी, ये तो क्लियर होगी आपकी बात। और कुछ? मैडम ये जो आपने डेटाबेस में स्टोर किया था डाटा,
उसमें आपने खाली एक लाइन के थ्रू स्टोर कर दिया, तो वो कैसे हुआ था, वो जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये लाइन आप क्या बात कर रहे हो, यही कह रहे हो ना हम, एक लाइन ये अपलोड की। जी मैम ये अपलोड वाली। जी मैम। हाँ हाँ जी, इसमें आपको यहाँ पे ये एक लाइन दिख रही है, मैंने इसको यहाँ पे, इसका मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी इसकी डिफाइन की है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम यहाँ से एक सिस्टम है जहाँ से हम अपना जो है वो फायर बेस ऐड करते हैं, वो मैंने करवाया है, और फिर जाके जो है वो यहाँ पे ये एक लाइन आई है, ठीक है। और ये जो है ना, ये वेरिएबल्स भी मैंने यहाँ पे ऊपर अपने ऑन के रेट से ऊपर जो है यहाँ पे ये डिफाइन कराए हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम किया है, फिर जाके ये एक लाइन आई है, ये मैम डायरेक्ट मतलब नहीं ये आई है। इनका आपस में कोई लिंक होता है, मॉडल और उसका मतलब डाटा और डेटाबेस के जो वो होते हैं ऑब्जेक्ट उसका? जी होता है। देखो ना, मैंने आपको बताया ना कि एंड्रॉयड ने भी ना अपने पास एक फायरबेस की कुछ रखी हुई है अपना ना, इसमें इसने फायरबेस किया हुआ है, इसीलिए जब यहाँ मिलने ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेरे पास फायरबेस का है ऑप्शन, ठीक है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ हाफ मैंने ये देखो, ये आपको आया नजर, ये फायरबेस आ रहा है, ठीक है। इसको जब मैं क्लिक करती हूँ ना, तो यहाँ से वो मुझे थोड़ा सा, मेरा यहाँ प्रोसेस है एक, मुझे वो इसको करना है स्टेप्स। मैंने यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे फाइबर्स आ गया, मैंने यूज़ करना था, मैंने इसमें जो है वो यूज़ की है, स्टोरेज यूज़ किया है, और रियल टाइम डाटाबेस मैंने यूज़ किया हुआ है, और मैंने ऑथेंटिकेशन यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईमेल और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन है, रियल टाइम की, तो ये मैंने स्टेप्स इसमें किए हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो मैंने की है, फिर मैंने अपने फायरबेस में भी जाके मैंने अपनी अपना ये ऐप क्रिएट किया हुआ है, इसमें मैंने वो एक SHF करके एक होती है हमारे पास, जो कि मेरे पास एंड्रॉयड की, आप कह लो कि एक आईडी है, जिस तरह हम हर जगह आईडी यूज़ करते हैं ना आइडेंटिफायर, तो इसी तरह एक मैंने एंड्रॉयड की आईडी अपने इस फायरबेस के में जब मैंने क्रिएट करी थी तो मैंने दी हुआ है, तो इसलिए वो कनेक्ट हो पाया है। आप यही कह रहे हो ना कि कनेक्ट कैसी हुई है, फायरबेस ज़्यादा चीज़, एंड्रॉयड ज़्यादा चीज़, तो वो इस तरह क्रिएट हुई है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने इसको क्रिएट किया, जैसे मैंने यहाँ तो मैंने इसमें से अपना एंड्रॉयड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये देखो, मुझे अपना एंड्रॉयड नेम, मुझे एंड्रॉयड पैकेज नेम यहाँ देना पड़ा, और पैकेज नेम जो है वो मेरा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये टॉप पे आ रहा है पैकेज com.example। com.example जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट, और ये जो मैंने खुद लिखा है FYP1, ठीक है, ये वो है। तो ये सारी आपको करनी पड़ती है। फिर ये जो मैं SHA आपको बता रही थी, ये भी हम एंड्रॉयड से एक की है, जो हम कंसोल पे लिखते हैं तो आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये करके ना, फिर हम इन्हें कनेक्ट कर देते हैं, ये डायरेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है ऐसा। ठीक है मैम। फिर जी जाके मैम। जो है वो ये मैंने एक लाइन ऑफ कोड यूज़ किया हुआ है। मैम एक आपने इधर बताया था कि आपने हाई प्रायोरिटी समथिंग लोकेशन की बात हुई थी, कि जिस तरह से अगर गाड़ी पे तो गाड़ी तो तेजी से जा रही होती है, तो हाई प्रायोरिटी लोकेशन समथिंग, उसको थोड़ा सा जी बता जी, दें कि उसका, उसमें किस तरह से लोकेशन आएगी, या उसका क्या पर्पज है हाई प्रायोरिटी का। ओके। अब देखो, लोकेशन जो है वो हमारे पास डिफरेंट आती है। अब मैं जो है वो यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ ना, अब मेरे पास जो है वो लोकेशन, हाँ मुझे, मैं लास्ट नोन लोकेशन भी चाहती हूँ, मतलब अब लोकेशन के अंदर भी ना, उसके अंदर उसके कैटेगरीज हैं काफ़ी ज़्यादा, कि आपको लास्ट नोन लोकेशन चाहिए, या बस आपको एक लोकेशन चाहिए, मतलब आप यही नहीं चाहते कि बस मुझे हर हाल में ये जगह चाहिए, बस को बस इसके इर्द गिर्द कोई भी दे दो, ठीक है। तो इस तरह की ना कुछ प्रायोरिटीज़ लोकेशन की अपनी भी हैं, उसके अंदर उसकी टाइप्स हैं, उसने आगे उसके पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है कि आपको आखिर क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की है कि मुझे हाई एक्यूरेसी की, क्योंकि मेरे तो एक सेंसिटिव केस है ना, ये ना हो मैं प्रॉब्लम मेरी 10 किलोमीटर पीछे की थी, जब डाटा अपलोड हुआ तो 10 किलोमीटर आगे की, और फर्ज करो अगर कोई पहुंच ही गया गलती से, वो सही करने वाले तो वो 10 किलोमीटर तो आगे ढूंढेंगे, तो वो तो कहेंगे पर किसी ने मजाक किया उनके साथ। इसीलिए तो मैंने हाई एक्यूरेसी रखी है कि मुझे वहीं की ही चाहिए, ये आगे पीछे ना जाए, ठीक हो गया। ये इसमें मैं यूज, क्योंकि मुझे जी
कुछ आंसर समझ में आ अभी गया? अभी वाली क्यों रिक्वायर्ड है हाई मतलब मैंने ऑन एक्यूरेसी? अभी के अभी किंजा आवाज टूट रही है आपकी। सर वो शायद नेट प्रॉब्लम होते हैं ना, तो लोकेशन ने भी आगे अपनी जो है ना डिवीजन्स रखे हैं, अपने उसको डिवाइड किया हुआ है, आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, ठीक है। जैसे हम कोई एक चीज़ कहते हैं उसके आगे से 1000 चीज़ें और होती हैं, कौन सी तो उसमें ये है लेते हैं ना, जब हम लोकेशन लेते हैं ये देखो अब कार चल रही है, वो स्पीड से चल रही है, वो किलोमीटर पर है, वो अपनी लोकेशन चेंज करिए, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कि अगर मैं 10 किलोमीटर पीछे मैंने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया था और वो जो लोकेशन है मेरी 10 किलोमीटर बाद वाली ले रहा है, ठीक है। और अब वो जब अगर कोई भी जो मतलब सही करने वाले हैं, पोथ होल मैंने की थी प्रॉब्लम, तो वो आए हैं अच्छा कि अब हम सही करते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम आई थी, अब वो 10 किलोमीटर आगे ढूंढ रहे हैं, अब कहाँ है पोथ होल कि जो प्रॉब्लम आई है वही यहाँ से थी, तो कहाँ गई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये है कहाँ है, यहाँ तो पोथ होल नहीं है। वो तो ये समझेंगे ना कि फिर मजाक किया है, और फिर इस तरह से फिर वो लोग इग्नोर करना चाहिए, तो कुछ चीज़ चलती नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है कि भाई जहाँ प्रॉब्लम है वहीं की वो ले, वो 10 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे वाली ना ले, ठीक है। हाई एक्यूरेसी का मतलब मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, और ये हाई एक्यूरेसी के इसमें मैंने नहीं किया हुआ, ये भी मेरे पास जो है ना मतलब ये लॉन्ग लोकेशन रिक्वेस्ट का अपना ही इसमें है ये वैल्यू। हाई एक्यूरेसी में उसने ही अपनी बैकएंड पे सेटिंग की है कि हाई एक्यूरेसी में कितने किलोमीटर वाली आनी चाहिए, या ये या वो। मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे एक फ्लैग यूज़ किया है कि हाई एक्यूरेसी का होना चाहिए, मुझे 10 किलोमीटर आगे पीछे की नहीं चाहिए, मुझे वही जगह चाहिए जहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम को लॉन्च कर रही, जहाँ पे मैंने क्लिक किया है कि ये प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है। इसलिए मैंने अपना हाई एक्यूरेसी यूज़ किया। अब ऐसे बात ओके मैम। और कुछ है तो आप पूछ लो, एक्सप्लेन कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। सर और कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लो आप। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Everything okay? So you learned some new things today. ऐसे ही है ना? जी सर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना, जब भी आप प्रोजेक्ट इस तरह का करते हैं, यू पीपल शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, ताकि आपको इनिशियली ही सब कुछ पता हो कि आपने कौन से फीचर्स यूज़ करने हैं अपनी एप्लीकेशन में। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपको पता हो एग्जैक्टली कि आपने कितना स्पेंड करना है अपना प्रोजेक्ट, उसमें कितनी प्रोग्रामिंग होगी। सो अब आप लोगों को आइडिया होगा 2 प्रोजेक्ट्स के देखने के बाद कि अभी ये किंजा अपना पार्ट 2 भी बताएगी कि जो डेटाबेस इन्होंने फायरबेस में सेव किया उसको हम कैसे उठा के वेब एप्लीकेशन के अंदर कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग विच ही इज़ गोइंग टू टेल ऑन वेडनेसडे की क्लास में, ठीक है। तो यू शुड, जब भी अब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट आना है, मैंने आप लोगों को कहा है कि जुलाई में यू शुड बी विद सम प्रोजेक्ट्स पूरी क्लास के लिए। यू हैव गॉट द वेब से रिलेटेड भी आपको आइडिया है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और आपको यहाँ पे ये मोबाइल एप्लीकेशन का भी बहुत क्लियर आइडिया हो गया। सो नेक्स्ट वीक के अंदर फिर ऑन मंडे को मैं क्लास लूँगा नेक्स्ट वीक में, वेडनेसडे को फिर iOS है। इसी तरह विल स्टार्ट विद iOS वर्कशॉप टाइप है, और फिर इट विल एंड अप ऑन सैटरडे। जैसे किंजा सारा की क्लास थी उसी तरह वो फिर यानी कि यू हैव गॉट अ क्लास ऑन iOS नेक्स्ट वीक में ऑन वेडनेसडे इस टाइम के ऊपर, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो
सैटरडे को 2 PM ऑनवर्ड है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू गेट योर प्रोजेक्ट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि क्या काम हो सकता है किसी भी, यानी कि आप यू नो कि क्या डोमेन्स हो सकते हैं पॉसिबली। सो वट एवर यू डू यू हैव द आइडिया नाउ फॉर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अब जब टीचर के पास जाते हैं सर हमें प्रोजेक्ट दे दें, सो यू हैव टू हैव योर ओन आइडियाज ऑल्सो विद यू कि जब आप किसी टीचर से डिस्कस करें। तो एक और जो इसके अंदर एक्सटेंडेड चीज़ है, नॉर्मली मैं तो वो MS लेवल पे कराता हूँ, मैं MS या MPhil लेवल पे, BS वालों के साथ मैं इतना नहीं करता, लेकिन BS लेवल पे भी लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पिछली दफ़ा भी किया कि डेट इज़ लाइक अगर इफ़ यू आर टू यूज़ न्यूरल नेटवर्क्स इन प्रिडिक्टिंग समथिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन, कि डाटा आपका मोबाइल फ़ोन पे ही है और वहीं पे आप कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। नाउ दैट इज़ समथिंग विच स्टूडेंट्स आर डूइंग, लेकिन उसका नुकसान या आपके फ़ायदा तो नहीं मैं कहूँगा इतना होता, लेकिन आपको फिर अपने कोर्सेज के दौरान उसके ऊपर बहुत काम करना होता है। या फिर आपके पास होता है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क का कोर्स है, MSc वालों को कराया है, आई डोंट रिमेंबर कि BS वालों को ऑफर होगा कि नहीं, बट दैट इफ इट हैपन्स इट इज़ गोइंग टू बी इन द 8th सेमेस्टर। लेकिन आपने 7th सेमेस्टर में अपनी के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, योर डिज़ाइन शुड बी वेरी क्लियर कट, तो बाय द एंड ऑफ 7th सेमेस्टर, ताकि 8th में आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। तभी ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, दो चीज़ें उनमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, यही मैंने आपको कहा कि उनकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन, these were both those two things were clarified before it went on for the implementation level. Okay. तो ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Okay, thank you very much. Thank you, Kinza. Thank you, sir. Thank you so much. So we'll see you on Wednesday इसी time पे। Inshallah, sir.